यस, आई थिंक सबको आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते। यस, आई थिंक चलो, आई एम ऋतिक और आज स्टार्ट करते हैं अपन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू देव क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक कौन सा है वो आप देख सकते हो अभी, जस्ट अ मिनट। बट इस क्लास को जो पिछली जो तो 2 या 3 लेक्चर्स हो चुके थे उनमें जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन को इस लेक्चर के साथ आपको ऐड करना है ताकि हम कनेक्ट हो पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ओके, तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन सीखेंगे। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या टॉपिक है। तो आई थिंक ओके, कुछ वर्ड्स होंगे, आई थिंक नहीं दिख रहा हुआ। ओके, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड ओ माय, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसको और भी 1 मिनट दिखा आपको? यस, ये आई थिंक अच्छा दिख रहा हुआ, आई थिंक। देखे, देखना भैया, उसमें ये वर्ड्स दिख रहे हैं क्या सभी? ये वाले, ये वाले। अच्छा, अब नहीं, ये तो ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहे हैं, पूरे दिख रहे हैं क्या? नहीं, ये तो कट रहा है लेकिन ये वाले तो दिख रहे हैं। ओके, आई थिंक आई सॉरी इसके लिए, आपको वर्ड्स नहीं दिख रहे। तो अगेन मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा अच्छे से ताकि आपको दिख सके। तो आज का जो टॉपिक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं सभी लैंग्वेजेज में ऐसा होता है कि एक वर्ड जिसकी स्पेलिंग को चेंज नहीं किया जाए फिर भी वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है, जैसे मान लो नाउन है और वो वर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रखता है, तो उसकी पोजीशन वर्ब के अकॉर्डिंग होगी और उसमें चेंजेस भी वर्ब में जैसे चेंज होते हैं वैसे ही उसमें चेंजेस होंगे। ये कैसे संभव है? ऐसे अकॉर्डिंग टू मीनिंग होते हैं, या तो उसके सिमिलर मीनिंग होंगे, सिमिलर मतलब थोड़ा सा चेंज होगा मीनिंग में, या फिर कंप्लीटली मीनिंग में चेंज होंगे। तो इसीलिए सभी लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि एक वर्ड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रख सकता है। यस, रख सकता है। और उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही उसकी पोजीशन डिसाइड होती है, मतलब मीनिंग के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन डिसाइड होती है। तो आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं, पर इसी के साथ एक पॉइंट ये भी है कि सभी वर्ड्स में ये क्वालिटी नहीं होती कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखे। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग और अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं। हो सकता है जैसे, हो सकता है अगर वो नाउन है, तो अगर वो नाउन है अगर वो नाउन है तो जैसे नाउन है वो वर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है, बट अकॉर्डिंग टू मीनिंग। मीनिंग कैसा हो सकता है? या तो डिफरेंट मीनिंग होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर कंप्लीटली थोड़ा सा डिफरेंट आएगा उन दोनों मीनिंग में। जैसे, या अगर वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन रखता है, अभी देखेंगे हम, अपन एग्जांपल भी लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये वर्ड है, ये वर्ड की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सप्लाई, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और इसी सप्लाई की जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है दूसरी, वो क्या है? एक नाउन है। आप देख सकते हो नाउन है, एक नाउन है। और नाउन, ओके, यहाँ पर एक वर्ब है और वहीं पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो वही उसकी स्पेलिंग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन सेम वर्ड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है। इसका मतलब यहाँ अगर ये वर्ड नाउन वर्ब है तो इसकी जो पोजीशन होगी वो भी वर्ब की पोजीशन में ही होगी। ओके,
और यही सेम वर्ड अगर नाउन है तो इसकी जो पोजीशन होगी किसमें, सेंटेंस में, वो भी अकॉर्डिंग टू नाउन होगी कि नाउन को कहाँ रखते हैं, किसका काम करता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो उसी पोजीशन में हम इस वर्ड को रखेंगे। और इसमें जो चेंजेस आएंगे, चेंजेस कैसे, जैसे जो नाउन है उसमें काउंटेबल है अगर वर्ड, तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वर्ड के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करते हैं। ओके, सिमिलरली अगर वर्ब है तो वर्ब में जैसे उसमें उसको कंटिन्यूस फॉर्म में रखना, उसके स्ट्रक्चर को कंटिन्यूस फॉर्म में रखना, आईएनजी ऐड करना, या उसको फास्ट फॉर्म में जो ईडी लगा के बनाते हैं बहुत सारे वर्ड्स को, या उसको फास्ट फॉर्म बनाना उस वर्ड की, या फिर एस या ई एस ऐड करना जो सिंगुलर प्लूरल में होता है वैसे, तो उन जो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं वो भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं, लेकिन सभी, याद रखना, सभी वर्ड्स नहीं रखते। साथ ही साथ ऐसा सभी लैंग्वेजेस में होता है, हमारी हिंदी लैंग्वेज में भी होता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे आम, आम जो खाने का एक फ्रूट है, आम, और आम बात ऐसे भी बोलते हैं कि आम बात, एक फ्रूट के लिए आम होता है, और एक बात, आम बात, उसको भी क्या बोलते हैं, आम, आम बात। और आम एक खुद में एक क्या होता है, फ्रूट भी होता है, तो ये फ्रूट। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है इंग्लिश, जरूरी नहीं है एक वर्ड जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हो, ये हिंदी लैंग्वेज में भी होता है, सभी लैंग्वेजेज में ऐसा होता है, ये मानना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया हिंदी लैंग्वेज में भी होता है। ओके, तो ऐसे सभी वर्ड्स नहीं होते। अब देखना यहाँ पर जो वन लिखा हुआ है, ये वन रिप्रेजेंट करता है कि इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच तो यहाँ पर है जो नाउन का काम कर रही है, और ये काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो इसका मतलब इसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, किसको, इस वर्ड की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, हम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि इस वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। वर्ड के स्ट्रक्चर को देखकर हम कभी नहीं बता सकते कि इस वर्ड को, ये वर्ड सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, इसकी डिग्री चेंज होगी, या फिर बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं वो अकॉर्डिंग टू मीनिंग आते हैं, फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है। याद रखना आप, सबसे पहले मीनिंग, एंड आफ्टर वर्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, मीनिंग में चेंज आता है। अगर मीनिंग में चेंज आ रहा है उसके बाद हम स्ट्रक्चर, वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। ओके, वर्ड के स्ट्रक्चर में जब चेंज करते हैं तो हमें साउंड का भी ध्यान रखा जाता है कि कोई वर्ड अगर हम लगा रहे हैं सफिक्स में या फिर सरकमफिक्स में, मिडल में, तो उसमें साउंड का भी ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले किसमें चेंज होता है, मीनिंग में चेंज होता है। फिर मीनिंग में चेंज होता है यदि यहाँ पर देखो सप्लाई है और ये एक नाउन है, वो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन तब पता चला जब इसका मीनिंग ऐसा ही है कि इसको काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए अगर काउंटेबल है तो इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। ये तो मीनिंग से पता चला, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज आफ्टर मीनिंग होता है, फिर इसके स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। साउंड को भी ध्यान में रखा जाता है। तो सेकंड चेंज क्या हो, वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। और वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज हम हमारे अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, साउंड का भी ध्यान रखा जाता है। वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज कभी सफिक्स में होता है तो कभी सरकमफिक्स, मतलब मिडल में चेंज होता है वर्ड के स्ट्रक्चर में। ओके, क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो कुछ ना कुछ वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ ये सिंगुलर है, ये प्लूरल फॉर्म है। ओके, तो आपको आई थिंक ये समझ में आया हुआ। तो यहाँ पर वर्ब है और एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो चेंजेस आए, जैसे ये वर्ब है और वर्ब की जो फॉर्म होती है, जैसे यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया, और यहाँ पर वाई को रिमूव करके, एलिमिनेट करके आई में चेंज करके, जैसे यहाँ पर जब इसको सप्लाई यहाँ पर था, तो अगर ये वर्ब है
अब इससे जो स्ट्रक्चर में चेंजेज आएंगे कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे इसमें जब इन्होंने क्या किया, जब ये पास्ट में इसको चेंज किया पास्ट पार्टिसिपल में, तो इसमें इन्होंने क्या किया, वाई को रिमूव करके उसको आई में कन्वर्ट किया और आफ्टर ईडी एड कर दिया। यस, ऐसा स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है, लेकिन हम हमारे अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ऐसा स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है और जरूरी नहीं है कि हर वर्ड जो जिसको चेंज किया जाए वर्ब में उसमें ऐसा ही किया जाए, आई वाई को रिमूव करके उसमें ईडी जोड़ दिया जाए। ऐसा सभी वर्ड्स के साथ नहीं होता, सभी वर्ड्स में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चेंजेस रहते हैं, होते हैं, इनको हमें याद करना पड़ता है। ओके, अब इसको आप रूल कहो या फिर कुछ भी कहो, लेकिन एक कंसेप्ट है एक इस इंग्लिश लैंग्वेज का कि वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है और साथ ही साउंड का भी ध्यान रखा जाता है। ओके, अब चलते हैं आगे, जैसे इसमें सेकंड देखते हैं, सप्लाइंग। अब जैसे ही हमने जो सेकंड जो वर्ड है, वर्ब था, वर्ब को जब हमने पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया तो उसमें वाई को रिमूव कर दिया, लेकिन सेकंड वाला में जब हमने आईएनजी कंटिन्यूस फॉर्म में प्रोग्रेस फॉर्म में जब इस वर्ड को लाए हम, तो इसमें वाई को रिमूव नहीं किया और वाई के ही साथ में पीछे आईएनजी ऐड कर दिया, आप देख सकते हो। ओके, सिमिलरली अगर थर्ड जो है जैसे सप्लाई, इसमें भी ऐसा ही हुआ, इसमें भी वाई को रिमूव कर दिया, यहाँ पर तो ईडी ऐड किया था, वाई को रिमूव करके आई ई डी लिखा था, पर यहाँ पर वाई को रिमूव करके आई और ई एस ऐड कर दिया। ऐसे जो चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर में, इनको बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि सभी जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उनका जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर में चेंज किए जाते हैं वो मीनिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब मीनिंग के अकॉर्डिंग मतलब पहले मीनिंग में होगा, फिर उसके बाद वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज किए जाते हैं, और सभी वर्ड्स में सेम चेंजेस नहीं होते। चेंजेस कैसे, जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती है V1 V2 V3 V4 V5, इनमें इनको बनाना ये भी एक वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज है। सिंगुलर से प्लूरल बनाना ये भी एक स्ट्रक्चर में चेंज है। उसी के साथ डिग्रीज बनाना, एडजेक्टिव में एडवर्ब में डिग्रीज जब बनाते हैं तो उनमें भी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये कंपेरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये जब पता करने के लिए ये सिंगुलर है प्लूरल है या सुपरलेटिव डिग्री या कंपेरेटिव डिग्री है, ये स्ट्रक्चर से पता करने के लिए हम उनके स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। ओके, तो आपको आई थिंक ये समझने में आया होगा। सिमिलरली ये तो वर्ब था, वर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच थी। अब देखना वर्ब यही सप्लाई वर्ब, ये सप्लाई वर्ब की वर्ब है, वर्ब है तो इसकी जो पोजीशन होने वाली है वो वर्ब की जो पोजीशन हम डिसाइड करते हैं वहीं पर होने वाली है, और यही वर्ड उसमें यूज होंगे उस पोजीशन में, और चेंजेस भी किसके अकॉर्डिंग होंगे, वर्ब के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसी वर्ड में, इसी वर्ड की मीनिंग के अकॉर्डिंग होती है। जब हम वोकेबलरी पढ़ेंगे पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, तो उनमें मैं डिटेल से बताऊंगा। हमारे सामने एक हिंदी मीनिंग भी होगा, इंग्लिश मीनिंग भी होगा, और कुछ कोलोकेशन भी होंगे, जिसको जैसे अभी बताएंगे। सप्लाई जो एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखती है, जिसकी कोई भी स्पेलिंग चेंज नहीं, कुछ भी स्पेलिंग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम स्पेलिंग है यहाँ पर 1 और 2। तो इसकी जो ये जो यहाँ पर है वर्ड, या इसका जो मीनिंग है या तो डिफरेंट होगा कंप्लीटली, या फिर कुछ सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब नाउन में और वर्ब में सिमिलर होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर ये नाउन है, इसकी जो पोजीशन आने वाली है, इसका मीनिंग नाउन है, और ये पहले नाउन है फिर इसका स्ट्रक्चर नाउन है, उसकी इसकी जो पोजीशन होने वाली है किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर, वो भी एक नाउन के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो इसका मतलब इसकी जो पोजीशन है वो या तो सब्जेक्ट में होगी या फिर ऑब्जेक्ट में होगी, और इसकी पोजीशन इस वर्ब की जो पोजीशन है, जो सप्लाई था, इसकी पोजीशन या तो वर्ब किसी सब्जेक्ट का वर्ब, किसी सब्जेक्ट का किसी नाउन का ये वर्ब काम करेगी और उसी पोजीशन में आएगी।
जैसे सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर जो पोजीशन होगी, देखा यही वर्ड सप्लाई अगर नाउन का काम करता है तो उसकी पोजीशन हो सकती है सब्जेक्ट में या हो सकती है ऑब्जेक्ट में। ओके, लेकिन यही सप्लाई वर्ब अगर वर्ब का काम करती है तो उसकी जो पोजीशन होने वाली है वो इसी वर्ब में होगी और चेंजेस भी इसी वर्ब के अकॉर्डिंग आएंगे। ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके, उसी पर्टिकुलर ऑर्डर से मैंने समझाया आपको। ओके, चलते हैं आगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये आपको समझ में आया होगा। एक अदर वर्ड है जिसे डाउन। इसकी स्पेलिंग में कुछ भी, स्पेलिंग मतलब इसके स्ट्रक्चर में, इसकी स्पेलिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। आप देख सकते होंगे, आप देख सकते हैं कि इसके इस वर्ड के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस नहीं है। डाउन टू, डाउन थ्री, डाउन टू, डाउन वन, ये क्या है, वन टू थ्री, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, याद रखना, यहाँ पर देखना डाउन कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है। अच्छा, डाउन जो मैंने लिखा यहाँ पर देखकर मैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखूंगा। पहला क्या है, नाउन। दूसरा वर्ब, एडवर्ब। थर्ड क्या है, प्रीपोजिशन। एंड आफ्टर लास्ट एडजेक्टिव। ओके, कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच रख सकते हैं, बट याद रखना सभी वर्ड्स में ऐसी क्वालिटी नहीं होती। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इतनी पार्ट्स ऑफ स्पीच रख सकते हैं, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही इनको एक सेंटेंस में जगह मिलती है, ना कि हम अपनी मर्जी से कहीं भी रख दें। तो इस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख सकते हो। जैसे ये डाउन वर्ड नाउन की पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रखता है। और क्या बोले थे मैंने, दो पॉइंट, या तो सिमिलर मीनिंग होंगे, कुछ कुछ परिवर्तन होगा मीनिंग में, या फिर कंप्लीटली डिफरेंट होगा। यही दो कंडीशन हो सकती हैं जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं। और सभी वर्ड्स में ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इतनी सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं। तो डाउन जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, नाउन जैसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है, अगर ये नाउन है, ये डाउन अगर नाउन है तो इसकी जो पोजीशन होने वाली है या तो सब्जेक्ट में होगी या फिर ऑब्जेक्ट में होगी। और नाउन हम जो जानते हैं, अगर ये यहाँ पर देखना, ये अगर अनकाउंटेबल है, इसका मतलब इसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और अनकाउंटेबल की जो कंडीशन होती है वो होती है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। इसका मतलब इसमें इसके वर्ड में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसकी जो पोजीशन होने वाली है, अगर ये नाउन है तो इसकी या तो सब्जेक्ट में होगी या फिर ऑब्जेक्ट में होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर वर्ब, अगर ये वर्ड वर्ब है तो इसकी पोजीशन होने वाली है कहाँ पर, वर्ब के प्लेस में। और इसमें चेंजेस जो आने वाले हैं किसमें, इसके स्ट्रक्चर में, वो भी एक वर्ब के अकॉर्डिंग होगा कि ये V1 V2 V3 V4 V5 कह सकते हैं, इसको फॉर्म्स भी कह सकते हैं, वी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो वो चेंजेस भी अकॉर्डिंग टू वर्ब आएंगे। वर्ब में कैसे चेंजेस होते हैं। सेकंड चलते हैं एडवर्ब। अगर ये एडवर्ब की जो पोजीशन होती है, एडवर्ब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको रखा जाता है। एडवर्ब की जो डेफिनेशन होती है कि ये मॉडिफाई करता है, किसको मॉडिफाई करता है, या तो कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा या फिर नाउन को मॉडिफाई करेगा। कभी कभी इसका जो मेजर जो काम होता है वो होता है कि वर्ब को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई, क्वालिफाई और मॉडिफाई दोनों में डिफरेंट होता है। ये किसको, या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या फिर वर्ब को मॉडिफाई करेगा। लेकिन कभी कभी ये और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी मॉडिफाई कर देता है और कंप्लीट सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, याद रखना। तो इसका जो, अगर ये डिग्री बनाता है, जैसे इसका मीनिंग अगर डिग्री बन सकता है तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम सीख पाएँ कि ये कंपेरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो या तो
वर्ब के पास में होगी या कोई एडजेक्टिव होगा उसके पास में होगी। ओके, किसकी, इस वर्ड की पोजीशन। अगर ये एडवर्ब है तो सिमिलरली आगे चलते हैं, अगर ये वर्ड प्रीपोजिशन है, इनको हम सेंटेंस से भी समझेंगे अगर होगा इस स्लाइड में तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सेंटेंस में भी दिया हुआ है, ये वर्ब है, वर्ब की पोजीशन सब्जेक्ट के बाद में है। ओके, एक ही सेंटेंस है। ओके, प्रीपोजिशन, अगर ये प्रीपोजिशन की तरह व्यवहार करता है कौन, डाउन, इसका मीनिंग अगर प्रीपोजिशन की तरह व्यवहार करता है। अब हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के स्ट्रक्चर में कोई भी, अगर ये वर्ड कोई भी वर्ड जो प्रीपोजिशन है तो उसके वर्ड के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं किया जाता। सिमिलरली अगर ये प्रीपोजिशन का मीनिंग रखता है ये वर्ड, तो इसकी पोजीशन भी कहाँ होगी, किसको, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगी कि ये किसको रिलेट करता है। ओके, जैसे अब यही वर्ड अगर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन होती है ये क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है, ये क्वालिफाई करता है नाउन को और नाउन की जगह आने वाले वर्ड्स को, और नाउन की जगह आने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो उन्हीं को क्वालिफाई करता है, तो उसकी इसकी पोजीशन भी उसी के पास में होगी, किसकी, इस डाउन की पोजीशन भी उसी के पास में होगी। ओके, तो कहाँ पर, या तो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है या फिर ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, और इन दोनों जगहों पर नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं। तो एडजेक्टिव की जगह पर जगह भी इसी के पास में होगी। अगर ये डिग्री रखता है कौन, ये वर्ड, तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज, इसके मीनिंग अगर डिग्री रखता है, मीनिंग डिग्री रखता है तो इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज किया जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझने में आया होगा, हमने इसको डिटेल से देखा। बट यहाँ पर एक जो पॉइंट है ये समझने का है कि सभी वर्ड्स में ऐसी क्वालिटी नहीं होती। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनमें जिनकी एक सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती है, किसी में 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती है, किसी में 3 रहती है, किसी में 4 रहती है, किसी में 5 रहती है। तो वो अकॉर्डिंग टू मीनिंग होती है, और सेकेंड अकॉर्डिंग टू यूजेज होती है, उनको यूज कैसे किया जा रहा है सोसाइटी में या फिर न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स में या मूवीज़ में, इनमें उस वर्ड को कैसे यूज किया जा रहा है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज किया यूज किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है और ये हमें समझना पड़ेगा। एक बात याद रखना, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमें वोकेबलरी की नीड है, और एक वर्ड है कोई सा भी जो हमें या आता नहीं है, लिखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी उस न्यूज़पेपर में उस न्यूज़पेपर में उस न्यूज़पेपर में उस वर्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमें उसका मीनिंग याद करना पड़ना चाहिए। उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में वो वर्ड आया जो हमें नहीं आता, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी पोजीशन देखना चाहिए, और पोजीशन देखने के बाद ही उसका मीनिंग याद करना चाहिए पोजीशन के अकॉर्डिंग, ताकि हम क्या करें, इतनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद ना करना पड़े। क्योंकि हो सकता है ये वर्ड जिस पोजीशन में आया ये बार बार यूज होता हो, इसी ये इंपॉर्टेंट होता हो, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमें उसका मीनिंग याद करना पड़ता है या करना, ये हमें बेनिफिट पॉइंट है। क्योंकि हमें इतनी सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर सिमिलर है मीनिंग तो हम बना सकते हैं, लेकिन सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट मीनिंग कभी कभी, अगर यहाँ पर जैसे पोजीशन है, यहाँ पर नाउन की पोजीशन है, तो हमें इसका मीनिंग नाउन वाला ही याद करना पड़ेगा। अगर जो अदर मीनिंग है जो हम बना सकते हैं सिमिलर, जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं, तो उनको तो बना सकते हैं सिमिलर वाले मीनिंग से दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन जो डिफरेंट मीनिंग रखते हैं उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम नहीं बना सकते, उनको हमें समझना पड़ेगा। जब हम इसका मीनिंग डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो इसमें डिफरेंट ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकती है, सभी वर्ड्स की नहीं होती है लेकिन आ सकती है। लेकिन हमारा फोकस इसी में रहेगा कि ये जिस पोजीशन में न्यूज़पेपर में आया वही पोजीशन वाला जो मीनिंग है वही हमें याद करना है, क्योंकि बहुत सारे मीनिंग्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के लुप्त हो जाते हैं। ओके, चले आगे, अब चलते हैं आगे। आपको कुछ दिख रहा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि
इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं, सभी लैंग्वेजेस में कोलोकेशन एसोसिएशन, मतलब किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड साथ में आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये कैसे? क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ऐसे वर्ड के जो पेयर होते हैं कर सकते हैं, या फिर कोलोकेशन कर सकते हैं, इसी को एसोसिएशन कर सकते हैं, ऐसे पेयर्स यूज होते हैं। इनको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये डेली लाइफ में न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं इनके पेयर मिल जाते हैं। कि जैसे फास्ट फूड आपने सुना होगा, फास्ट फूड, फास्ट फूड एक पेयर है, ये वर्ड एक पेयर है, कोलोकेशन कर सकते हैं, पेयर कह सकते हैं, या एसोसिएट करते हैं एक दूसरे से इनको। फास्ट मीन्स तो तेज दौड़ना, फूड यानी भोजन, तो यहाँ पर फास्ट फूड एक अलग डिफरेंट मीनिंग देता है। तो इन ऐसे ग्रुप, ऐसे पेयर कोलोकेशन कहलाते हैं। और यहाँ पर जो कोलो हैं, इस कोलो मीन्स होता है टुगेदर, एक प्रीफिक्स है, और हिंदी में भी होते हैं आई थिंक उपसर्ग प्रत्यय। तो सिमिलरली ऐसा ही पॉइंट इंग्लिश में भी होता है, जिसको प्रीफिक्स या सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर कोलो मीन्स होता है टुगेदर, कोलो मीन्स टुगेदर, और लोकेशन मीन्स स्थान। ओके, तो देखना यहाँ पर एक वर्ड है, कौन सा आप देख सकते हो, इसमें एक वर्ड है जिसका जो कोलोकेशन है, ये वर्ड है, ये वर्ड कोलोकेशन रखता है किस वर्ड के साथ? वर्ब में, वर्ब के साथ ये कोलोकेट करता है। कैसे करता है? ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, आप देख सकते हो जो डार्क में है, ये डार्क जो है ये वाले, ये कोलोकेशन है, ये कोलोकेशन है। और इसके बाद जो है, इसी कोलोकेशन का यूज करके एक सेंटेंस भी बनाया गया है, इसी कोलोकेशन का यूज करके एक सेंटेंस भी बनाया गया है, आप देख सकते हो। ये तो था यहाँ पर, इस यहाँ से इस पार्ट में तो था ये वर्ब के साथ कोलोकेट कर रहा था, और इस पार्ट में ये किसके साथ कर रहा है? एडजेक्टिव के साथ कोलोकेट कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ये ही वर्ड, कौन सा? यही वर्ड यहाँ पर भी एडजेक्टिव के साथ कोलोकेट कर रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ड है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और ये नाउन किसके साथ कोलोकेट कर रहा है? यहाँ पर वर्ब के साथ। देखना, वर्ब के साथ नाउन, और एडजेक्टिव के साथ नाउन। ओके, दो टू हो गए हमारे पास, बहुत सारे हो सकते हैं, एडवर्ब के साथ हो सकता है। और भी ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कोलोकेट करती है, कोलोकेशन बनाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वर्ड ने, जो कि एक नाउन है, उसने यहाँ से यहाँ पर वर्ब के साथ कोलोकेट किया। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ पेयर्स बने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर्स बने हैं, और इन्हीं को सेंटेंस में यूज भी किया गया है, आप देख सकते हो। ओके, सिमिलरली आगे जो है वो एडजेक्टिव के साथ है, एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव के साथ कोलोकेट कर रहा है नाउन। देखो यहाँ पर नाउन क्या है ये, और ये किसके साथ कोलोकेट कर रहे हैं? एडजेक्टिव के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी जैसे जो पोजीशन होती है इसमें, सेंटेंस में जो पोजीशन होती है, उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को रखा जाता है। ओके, जैसे एडजेक्टिव, अगर नाउन, एडजेक्टिव का जो काम है वो क्वालिफाई करना है, किसको? प्रोनाउन और नाउन को। तो उसी के अकॉर्डिंग उसके पास में रखा जाता है, कौन? क्वालिफाइंग वर्ड। सिमिलरली ऐसा ही हुआ, और नाउन के पहले इस क्वालिफाइंग वर्ड को रखा गया। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? ये कोलोकेट कर रहे हैं, और इनके एक एक सेंटेंसेस भी दिए गए हैं। ये हमें, जब इनको हम मोर देन वन देख लेते हैं, इनके यूजेस को देख लेते हैं, तो हमें याद करने में और रिवाइज करने में बहुत इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, हमें इनको इजीली समझ पाते हैं अगर हम यूजेस देख लेते हैं। मतलब, और यूजेस करने के कितने वेज हैं? 2 ही वेज हैं। यूजेस किसमें कर सकते हैं? या तो कर सकते हैं राइटिंग में, और इसी को कर सकते हैं यूज स्पीकिंग में। किस में कर सकते हैं? इसी को। और राइटिंग में तो हो रहा है, अब इसी को आप स्पीकिंग में यूज कर लो। तो ये ही वर्ड, यही वर्ड इन अदर वर्ड के साथ कोलोकेट करके एक सेंटेंस में यूज किए, और यूज
राइटिंग में भी कर सकते हैं, स्पीकिंग में भी कर सकते हैं। दो ही वेज होते हैं जिनमें हम यूज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कोलोकेशन की इंपॉर्टेंस। इसी को एसोसिएशन भी कहते हैं। एसोसिएशन हमें करना चाहिए ताकि हम इजीली कम समय में ज़्यादा वोकेबलरी याद कर पाएँ। मेरी जो वोकेबलरी आएगी उसमें हम एसोसिएशन, कोलोकेशन भी रखेंगे, साथ में बहुत सारे सेंटेंसेस भी रखेंगे, इमेजेस भी रखेंगे, ताकि हम इजीली इसको फील कर पाएँ। ओके, अच्छा एक और है जिसको आप देखना, आप देख सकते हो अगेन दूसरा जो वर्ड है सप्लाई, जिसको हमने लिया था सप्लाई। सप्लाई जो वर्ड है यहाँ पर नाउन है, नाउन जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखी थी, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पर इन नाउन के जैसे वर्क कर रहा है, नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन के मीनिंग के अकॉर्डिंग ये इसने कोलोकेशन बनाए हुए हैं। उसी बहुत सारे कोलोकेशन हैं। ये एडजेक्टिव के साथ भी कोलोकेट कर रहा है, ये वर्ब के साथ भी कोलोकेट कर रहा है, और ये खुद क्या है, एक नाउन है। यहाँ पर ये नाउन है इस जगह पर। ओके, नाउन है। यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो कोलोकेशन है वो नाउन एडजेक्टिव के साथ बनाता है, और साथ में इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं अपन। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। और इसने ये भी बता रखा है कि ये फॉर्मल है या फिर स्पोकन है, जैसे इसमें बताया था, इसमें नहीं है, ये फॉर्मल है। इसका मतलब ये फॉर्मल है, इसका मतलब ये ऑफिशियल है। ये कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में यूज नहीं होता हुआ, लेकिन इतना नहीं होता जितना ऑफिशियल लेवल में होता है। इसके बारे में बताया कि ये फॉर्मल है। ओके, तो इतने सारे कोलोकेशन, 9 कोलोकेशन किसके साथ, सप्लाई का डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव के साथ कोलोकेट करता है सप्लाई, और उसका सेंटेंस भी बताया गया है। ये हमें हेल्प करता है इजीली नए वर्ड को अच्छे से याद करना, उसको कैसे यूज करना है स्पीकिंग में या राइटिंग में, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके इंपॉर्टेंस को बताता है कौन, कोलोकेशन। इसको एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझने में आ रहा होगा। ये क्या है, प्रचलित होते हैं। प्रचलित मतलब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनके पेयर्स को यूज किया जाता है, इसीलिए इनके पेयर्स को कोलोकेशन कहते हैं। किस एडजेक्टिव के साथ ही फिक्स, ऐसा 100% फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स इनको बोला जाता है। इसी सप्लाई को इन डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव के साथ बोला जाता है, इसीलिए इनको कोलोकेशन कहते हैं, याद रखना। ओके, एक वर्ब भी है, यहाँ पर वर्ब भी देख ले। सप्लाई जो वर्ब है वो, सप्लाई जो नाउन है वो किसी एक वर्ब के साथ भी कोलोकेट करता है। आप देख सकते हो ओनली वन एग्जांपल है जिसको कोलोकेशन भी है और उसी कोलोकेशन का एग्जांपल भी है। ओके, चले आगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं अपन। आपने सिनोनिम्स या प्रायवचय शब्द सुने होंगे, जैसे पानी और जल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपने पानी, जल, नीर, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। अगर डिफरेंस नहीं होता तो इन तीनों को मिलाकर एक ही बना देते वर्ड, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है कि डिफरेंट एक वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स होते हैं। प्रायवाची शब्द जो आप सुनते हो उन दो या दो से अधिक वर्ड्स हो सकते हैं एक वर्ड के, जैसे पानी, जल, नीर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, उसको वो क्यों बनाए गए। अगर तीनों एक ही मीनिंग देते हैं तो उन तीनों को मिलाकर एक ही वर्ड बना देते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं। सिमिलरली ऐसा ही पॉइंट इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। एक वर्ड है जैसे
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक वर्ड है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स हैं, लेकिन सिनोनिम्स तो हैं, हम डायरेक्ट वर्ड पढ़ते हैं, लेकिन उन सिनोनिम्स के मीनिंग के अंदर क्या मीनिंग, कितना परसेंट या फिर कह सकते हैं कितना डिफरेंस होता है दो सिनोनिम्स के बीच में, कितना अंतर होता है, ये डिपेंड करता है उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है कि सभी लैंग्वेजेस में सिनोनिम्स या प्राइवेसी शब्द उसके कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। यस, जैसे जब शादी होती है तो शादी में हम ये नहीं कह सकते कि पानी दो, हम कहते हैं जल दो, तो वहां पर हम पानी नहीं दे सकते, पानी वर्ड यूज नहीं कर सकते, वहां जल ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स यूज होते हैं, और ऐसे वर्ड्स जो लेखक होते हैं, ऑथर्स होते हैं, वो बनाते हैं। उनके जो प्लेज होते हैं, उनकी जो पोएम्स होती है, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए वो वर्ड्स बनाते हैं। और आप सॉन्ग्स में भी देख सकते हो, लिरिक्स में देख सकते हो, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। साथ में वो जब नए वर्ड को बनाते हैं तो उसका मीनिंग भी बताते हैं। ओके, तो सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसा होता है। तो आप देख सकते हो, आपने ऐसा सुना होगा कि इसके सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड जैसे अट्रैक्ट, अट्रैक्टिव एंड मैग्निफिशेंट, पिक्चर्स्क, स्टनिंग, ब्रीथ टेकिंग। ओके, अच्छा, इतने सारे वर्ड्स हैं जो सिमिलर वर्ड है, सिमिलर वर्ड्स हैं, इनको हम डायरेक्ट देखते हैं, बट डायरेक्ट होने का क्या मतलब है कि इनमें कितना डिफरेंस होता है, इसको आज मैं बताता हूँ आपको। ये सभी वर्ड्स जो आपने ऐसे ग्रुप में देखे होंगे, याद भी किए होंगे, लेकिन इनको आज मैं इनके मीनिंग के साथ बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्यूटीफुल, लवली, यहाँ पर ये लवली जो है ये स्पोकन में भी यूज किया जा सकता है, और इन्हीं सभी वर्ड्स को हम जो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ये किसी प्लेस को या फिर थिंग को, ये सभी वर्ड प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आप इनको देख सकते हो इनके मीनिंग के साथ। इस वर्ड का जो मीनिंग है यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका यूजेस, इस मीनिंग का यूजेस, इस वर्ड का जो मीनिंग है, ब्यूटीफुल का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको यूज करके भी बताया है। मोर देन वन सेंटेंसेस हैं। क्यों? इनके कॉन्टेक्स्ट को हम इन मीनिंग को और मीनिंग से और इनके यूजेस से समझ सकते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस होता है। ये कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन हम इन सेंटेंसेस के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पोकन में यूज होता है ये वर्ड, राइटिंग में यूज होता है, और इनके सभी के वर्ड मीनिंग देख सकते हैं और सेंटेंस भी देख सकते हैं, मोर देन वन सेंटेंस है। आई थिंक आपको समझने में आया होगा। हम ऐसे ग्रुप पढ़ते हैं, लेकिन इनके कुछ ना कुछ इनके मीनिंग में डिफरेंस भी होता है, इसलिए इनको लिखा गया है, स्लाइड है। ओके, और ये सभी वर्ड्स प्लेस और थिंग की क्वालिटी को बताते हैं, क्योंकि ये सभी एडजेक्टिव है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट स्लाइड है उसी ब्यूटीफुल की। अच्छा, एक और है, वो जो वर्ड्स थे वो रिप्रेजेंट करते थे थिंग या प्लेस को, क्वालिफाई करते थे, मतलब वो एडजेक्टिव थे, उनकी क्वालिफाई करते थे। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं उसी ब्यूटीफुल के जो अदर सिनोनिम्स हैं या सिमिलर वर्ड्स हैं, ये क्वालिफाई करते हैं पर्सन की क्वालिटी को, क्वालिफाई करते हैं पर्सन की क्वालिटी को। क्या क्या है? गुड लुकिंग, आप देख सकते हो यहाँ पर
इसका मीनिंग है, और इसी मीनिंग का मीनिंग मतलब इस वर्ड को यूज करके भी बताया है कि इसको ये किस प्रकार डिफरेंट है दूसरे अदर वर्ड जो सिमिलर वर्ड है उनसे किस प्रकार डिफरेंट है। ओके, गुड लुकिंग इसका भी मीनिंग है, और इस वर्ड को यूज करके भी बताया है किसमें एक मोर देन वन सेंटेंस, किसी के 2 सेंटेंस है, किसी के 3 सेंटेंस है। सेम टू सेम, प्रिटी, अट्रैक्टिव, हैंडसम, ये सभी ब्यूटीफुल के सिनोनिम्स हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होंगे। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप वाइज पढ़ते हैं, ग्रुप पढ़ते हैं, लेकिन इन ग्रुप में भी डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को भी हमें समझना पड़ेगा। कहीं न्यूज़पेपर आया, उसमें अगर कोई वर्ड आता है तो उसके जो आसपास के जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट को देखकर हमें उसको देखना पड़ेगा, सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि ये किस सिचुएशन में यूज हुआ है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसी थिंग को क्वालिफाई कर रहा है या प्लेस को क्वालिफाई कर रहा है या फिर किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहा है। तो वो हमें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ता है। आई थिंक आपको ये समझने में आया होगा। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं अपन, हमने क्या क्या पढ़ा। एक वर्ड जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है। ओके, सभी लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन सभी वर्ड ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं रखते। और जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं तो उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही उस स्ट्रक्चर में उनका यूज होता है। अगर कोई वर्ड जैसे यहाँ पर नाउन है, उसकी पोजीशन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में ही रहने वाली है और चेंजेस भी अकॉर्डिंग टू नाउन ही होने वाले हैं। लेकिन अगर वो वही वर्ड वर्ब है तो उसकी पोजीशन ओनली वर्ब में ही रहने वाली है, और वर्ब में जो चेंजेस होते हैं, आप वी फर्स्ट, वी सेकंड, वी थर्ड, वी फाइव, ये जब सब सुनते आए हैं तो वो भी अकॉर्डिंग टू वर्ब ही होंगे, ना कि अकॉर्डिंग टू नाउन। ओके, ये हमने समझा, और कुछ वर्ड्स को भी चेंज किया, और दूसरा हिंदी का एक वर्ड है उसको भी लिया और उसको समझा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक अदर वर्ड था जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है, जैसे 1 2 3 4 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं। लेकिन ऐसे सभी वर्ड्स नहीं होते जिनमें क्वालिटी होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखने की। कुछ ही वर्ड्स होते हैं और इनको याद करने की, जैसे न्यूज़पेपर है, उसमें कोई वर्ड आया जो वोकेबलरी है, मतलब हमें अच्छा लगा क्योंकि वो न्यूज़पेपर में यूज हुआ है, हमें पहली बार देखा, लेकिन उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमें उसका मीनिंग याद करना चाहिए, ये सही रहता है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनके हो सकता है डिफरेंट मीनिंग हो, अगर सिमिलर मीनिंग है तो हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, सिमिलरली कोलोकेशन, एक एग्जांपल लिया, उससे भी समझाया मैंने। और साथ ही साथ ये सभी लैंग्वेजेस में होते हैं, ये सोसाइटी यूज करती है कि वर्ब, अगर ये वर्ब नाउन है तो ये किस वर्ब के साथ कोलोकेट करता है। तो ऐसे कौन से वर्ब हैं जो सोसाइटी यूज करती है, ये सिमिलरली कोलोकेशन वही सेम। सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड, प्राइवेसी शब्द जिनके बीच में डिफरेंस भी बताया, हम ऐसे यूज करते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। अब किसी ऑप्शन में मान लो ये चारों वर्ड दे दिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें यूज करना नहीं आया तो आई थिंक वो सभी रॉन्ग जाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिमिलर वर्ड्स के लिए। ओके, सिमिलरली वही कंसेप्ट, आई थिंक आपको ये समझने में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर। और नेक्स्ट देखेंगे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, हम हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, डजंट मैटर, लेकिन लैंग्वेज में कितना डिफरेंस होता है हमें समझने में क्यों नहीं आती, ये इसके ऊपर हम थ्री पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को हम प्रूव भी करेंगे सेंटेंस के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।